अनन्या कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल से विद्यार्थियों का स्वागत है। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे कि टेंस होता क्या है। कल हमने सीखा था कि टेंस का परिभाषा क्या होता है और टेंस कितने प्रकार का होता है। उसमें आपको ये बताया गया था कि जो आपका टेंस होता है, टेंस जो होता है मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। पहला आपको जो था प्रेजेंट टेंस था, दूसरा क्या था पास्ट टेंस था, तीसरा क्या था फ्यूचर टेंस। हमने इसमें यही पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस। के बाद हम फिर से आपको बताना चाहेंगे वैसे आपको ओरली कि जो चल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, वो वर्तमान काल कहते हैं। और जो बीत चुका है उसे हम क्या बोलते हैं, भूतकाल बोलते हैं। और जो आपके जीवन में जो भविष्य में आने वाला होगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, फ्यूचर टेंस कहते हैं, यानी भविष्य काल कहते हैं। अब अगर इसकी पहचान की बात की जाए तो इसका पहचान क्या हो जाएगा कि है हो हूं जो होता है, इससे क्या होता है पहचान होता है, यानी प्रेजेंट टेंस का। यानी प्रेजेंट टेंस परिभाषा क्या होता है कि जो चल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और इसका जो पहचान होगा है हो हूं, और पास्ट का जो बीत चुका उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। और इसका पहचान क्या, इसका आइडेंटिफिकेशन जो होगा था थी या ये होगा। और बेटा इसने आपको लास्ट में लिखाया गया था फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर टेंस का परिभाषा क्या था कि जो भविष्य में आने वाला है, नाउ दिस टाइम विच इज अबाउट टू कम इन लाइफ आर कॉल्ड फ्यूचर टेंस। और उसका आपको आइडेंटिफिकेशन क्या लिखाया गया था कि ग गे गे, जहां भी ये सब चीजें आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं जो आपका टेंस था। टेंस का मतलब लिखा दिया आपको काल या समय, काल या समय। देखिए यहाँ पे आपको लिखा गया है टेंस मींस क्या था बेटा आपका काल या समय। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस का परिभाषा पढ़ा था, उसका आइडेंटिफिकेशन, नहीं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का हमने क्या पढ़ा, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका डेफिनेशन पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस जो आपका होता है ये कितने प्रकार का होता है, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहला प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। ये क्या था बेटा आपका प्रेजेंट टेंस माने क्या होता है, वर्तमान काल होता है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, या प्रेजेंट टेंस के पास कितने बच्चे थे, आप बताएंगे। आप यहाँ से लिखिए बेटा, आप हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस आर डिवाइडेड इनटू प्रेजेंट टेंस डिवाइडेड, यहां पर लिखा गया प्रेजेंट टेंस आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। यहाँ पर क्या है बेटा कि प्रेजेंट टेंस मींस होता है वर्तमान काल, आर मींस है डिवाइडेड मींस होता है बांटा गया है, इनटू मींस होता है, और 4 माने क्या होता है 4, और पार्ट्स माने क्या होता है भागों में। यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा इसका हिंदी कि वर्तमान काल 4 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। ये रहा इसका काइंड्स। तो कोई भी आपसे पूछता है कि जो आपका वर्तमान काल होता है कितने भागों में बांटा गया है, देखिए बेटा लिखा गया है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस माने क्या होता है, वो वर्तमान काल होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस, या हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस, या हाउ मेनी सब फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस, तब बताइए कि प्रेजेंट टेंस आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल, आर मींस है डिवाइडेड मींस होता है बांटा गया, इनटू मींस होता है 4 मींस होता है 4 पार्ट्स में क्या होता है भागों में, यानी वर्तमान काल 4 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ देखिए पहला आपका पहला हो जाएगा, पहला आप यहाँ हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट, इसे हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब हो जाएगा वर्तमान अनिश्चित काल। यहाँ पर क्या लिखा गया है, पहला देखिए इसको हम दो नाम जानते हैं। पहला आप क्या लिखा गया, कोई भी आप सोचता है पहला नाम आप बताइए कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, हम क्या बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए अब यहाँ पर आपको दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या प्रेजेंट
प्रेजेंट इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस, इसका भी कितना नाम होता है भाई आपका? दो नाम। इसका क्या हो जाएगा? वर्तमान वर्तमान जारी काल। यहाँ बेटा आपका तीसरा हो जाएगा सी, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये आपको क्या रहा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माने क्या होता है? वर्तमान वर्तमान पूर्ण काल। और लास्ट में हो जाएगा बेटा आपका चौथा, डी आपको हो जाएगा प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस टेंस माने क्या हो जाएगा? इसका मीन्स होता है वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। ये रहा बेटा इसका प्रकार। एक बार फिर से देख लीजिए, हम लोग इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको पूछता है कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, बताइए कि प्रेजेंट टेंस आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स में। आपको जो प्रेजेंट टेंस होता है कितने भागों में बांटा गया? आपका 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपको क्या है? प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। यहाँ देखिए, यानी प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का दो नाम होता है। आप चाहे बोलिए प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, आप क्या बोल सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब क्या? वर्तमान अनिश्चित काल। आपको यहाँ दूसरा क्या लिखा गया है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और कॉन्टिन्यूअस माने क्या होता है? जारी, और टेंस माने क्या होता है? काल, यानी वर्तमान जारी काल। ये बेटा यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, यानी वर्तमान जारी काल। फिर आपको यहाँ पे तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान होगा, और परफेक्ट में से आ जाएगा पूर्ण हो जाएगा, और टेंस माने क्या होता है? काल, यानी वर्तमान पूर्ण काल। फिर आपको यहाँ से चौथा लिखा गया डी, प्रेजेंट PRES प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका मतलब क्या होता है? वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। ये रहा बेटा आपका प्रेजेंट टेंस का काइंड्स। वैसे आपका पास्ट भी हो जाएगा सर, तो इसको आप लिख लीजिए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं कि ये पास्ट क्या होता है। ये पास्ट टेंस कितने भागों में बांटा गया है। ये आपका रहा प्रेजेंट टेंस, और जितनी चीजें आपको लिखवाया गया तो उसको आप क्या कीजिए? उसको आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, आप नोट कीजिए, ताकि आपको अच्छा से समझ में आता चला जाए। नहीं तो इसे आप देखेंगे फिर आप भूल जाओगे। तो अपना एक अच्छा से नोट्स बनाइए आप लोग, अगर अच्छे से पढ़ना है तो। यहाँ बेटा आपको जाएगा बी, हमने अब क्या पढ़ा? प्रेजेंट टेंस। इससे आपको सेम क्या हो जाएगा? पास्ट भी हो जाएगा। पास्ट पास्ट टेंस मींस क्या होता है? भूतकाल। ये क्या हो गया आपका? पास्ट टेंस मींस क्या होता है? भूतकाल। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस होता है जो 4 प्रकार का। पास्ट टेंस आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। यहाँ क्या होगा? ये भी कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। पहला यहाँ देखिए हो जाएगा इसका हिंदी कि भूत काल 4 भागों में बांटा गया है। ये क्या रहा है? भूतकाल कितने भागों में बांटा गया है? 4। देखिए पहला आप क्या हो जाएगा इसमें? सेम वही, बस यहाँ प्रेजेंट में आप क्या कर देना? पास्ट करना है। पास्ट इंडेफिनिट INDEFI, ये राइट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। इसका हिंदी हो जाएगा भूत अनिश्चित काल। बेटा आपको यहाँ भी हो जाएगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा अगला, इसका नाम हो जाएगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस मीन्स क्या होता है? भूत जारी काल। ये रहा बेटा इसका दूसरा नाम। तीसरा इसका क्या हो जाएगा? तीसरा जो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? इसका जो होगा भूत पूर्ण
काल क्या होगा, भूतपूर्व काल। आपका लास्ट हो जाएगा इसका डी, आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होगा भूत पूर्व अपूर्व काल। ये रहा बेटा इसका काइंड। देखिए सेम आपका जैसे था प्रेजेंट, वैसे आपका होगा यहाँ पे पास्ट में हमने चेंजिंग क्या किया है, जहां पर आपका प्रेजेंट था मैंने क्या लगा दिया है पास्ट, और बाकी सारी चीज वही है। तो यहाँ क्या लिखा गया आपका पास्ट। अगर आपसे कोई पूछता है पास्ट टेंस कितने प्रकार का होता है, आप बताइए कि जो बेटा पास्ट टेंस होता है कितने प्रकार का आपका होता है, ये भी 4 प्रकार का होता है। देखिए लिखा क्या है कि पास्ट टेंस आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पास्ट मतलब होता है भूत, टेंस मींस होता है काल, आर मींस है, और डिवाइडेड मींस होता है बांटा गया है, इनटू मींस होता है में, इनटू मींस होता है में, यहां लिखा गया भागों में, 4 भागों में बांटा गया, में इनटू मींस होता है में हो जाएगा, और 4 मींस क्या होता है 4, और पार्ट्स में क्या बेटा आपका भाग, यानी भूत काल 4 भागों में बांटा गया है। अब कोई पूछता है इसका नाम क्या होगा, बता दीजिए। पास्ट एंड डेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस यानी क्या होता है भूत अनिश्चित काल। इसका जो होता है इसको हम 2 नामों से जानते हैं। आपका बी है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको भी 2 नामों से जानते हैं। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस माने क्या होता है भूत जारी काल। आपका सी हो जाएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस माने क्या होता है भूतपूर्व भूतपूर्व काल होता है। फिर आपको डी में हो जाएगा बेटा कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब क्या होता है भूतपूर्व अपूर्व काल। ये रहा आपका बेटा पास्ट टेंस। अब आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं फ्यूचर टेंस क्या होता है। ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग लास्ट इसका देखते हैं, इसका लास्ट बेसिक देखते हैं। अभी जाने हम इसका बेस पढ़ रहे हैं, बेसिक चीज। आपका जो बच्चा है लास्ट इसका बच्चा है कि फ्यूचर टेंस क्या होता है, या फ्यूचर टेंस कितने भागों में बांटा गया है। देखिए इसका लास्ट आज आपका है बेसिक, इसका सी आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल होता है। यहाँ देखिए कोई और पूछता है फ्यूचर टेंस कितना, तो आप फिर बताइए ये भी कितना होता है 4। तो यहाँ पे आप क्या लिखिए फ्यूचर टेंस are divided into 4 parts। यहाँ हिंदी क्या हो जाएगा कि भविष्य काल 4 भागों में बांटा गया है। ये रहा इसका काइंड्स। कोई भी अगर आपसे पूछता है कि फ्यूचर टेंस मींस क्या होता है, आप बता दीजिए भविष्य काल। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्यूचर टेंस कितने भागों में बांटा गया, फ्यूचर टेंस कितने प्रकार का होता है, तब क्या बताइए कि फ्यूचर टेंस आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। यानी फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, और टेंस माने क्या हो जाएगा, टेंस मतलब क्या होता है काल होता है, आर मींस है हो जाएगा, और डिवाइडेड माने क्या होता है बांटा गया है, इनटू मींस होता है में, 4 मींस होता है 4, और पार्ट्स माने क्या होता है भागों में। यानी भविष्य काल 4 भागों में बांटा गया है। पहले यहाँ पे बेटा आपका इसका नाम क्या हो जाएगा, सब कुछ वही है। जहां प्रेजेंट था वही मैंने क्या कर दिया पास्ट, और जहां पर पास्ट मुझे क्या करना है फ्यूचर, बस आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ पर पहला हो जाएगा फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका मतलब हो जाएगा भविष्य, इसका मतलब क्या बेटा भविष्य अनिश्चित काल। अब यहाँ पर दूसरा हो जाएगा भाई इसमें आपका कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये क्या हो जाएगा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस मीन्स हो जाएगा भविष्य जारी काल। आपके बेटा इसमें सी हो जाएगा इसका
कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मीन्स क्या होता है? भविष्य, नहीं भविष्य पूर्व काल। अब इसमें अगला हो जाएगा डी, हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस माने क्या होता है भाई? भविष्य पूर्व अपूर्व काल। ये रहा। देखिए यहाँ पे आपका लिखा ये भी 4 प्रकार का आपको होता है। तो कोई भी आपसे पूछता है कि आपको जो फ्यूचर टेंस होता है कितने प्रकार का आपका होता है, तो आप बताइए जो फ्यूचर टेंस आपको होता है कितने प्रकार का होता है? 4। देखिए यहाँ क्या लिखा गया है कि फ्यूचर टेंस मींस क्या होता है? भविष्य काल होता है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल कितने प्रकार का होता है, या हाउ मेनी काइंड्स, या हाउ मेनी टाइप्स, या हाउ मेनी फाइलम, या सब फाइलम ऑफ द फ्यूचर टेंस, आप क्या बताओगे? 4 ही बताओगे। यहाँ लिखा क्या गया? यहाँ पर लिखा गया है कि फ्यूचर टेंस, यहाँ पर लिखा गया बेटा कि फ्यूचर टेंस आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य हो गया। यहाँ पे क्या जाएगा? फ्यूचर माने क्या होता है? भविष्य होगा। और टेंस मींस काल हो जाएगा, आर मींस है, और डिवाइडेड मींस होता है बांटा गया है, इनटू मींस होता है में, 4 मींस होता है 4, और पार्ट्स माने क्या होता है? भागों में। यानी भविष्य काल 4 भागों में बांटा गया है। सपोज दैट एनीबॉडी आस्क्ड यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फ्यूचर टेंस, आप बता सकते हो कि जो आपका फ्यूचर टेंस होता है कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला इसमें क्या है? देखो पहले यहाँ पर आपका लिखा गया है कि जहां जहां तो बेटा जहां पे आपका था प्रेजेंट, वही क्या हुआ? पास्ट हुआ। तो जहां आपका था पास्ट, वहीं आपका क्या जाएगा? फ्यूचर। तो यहाँ लिखा गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। इन सबका दो नाम होता है। इसका इसका जो पहला और दूसरा जो टेंस होता है, इन दोनों क्या होता है? दो नाम होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस माने क्या होता है? भविष्य अनिश्चित काल होता है। या बेटा इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? भविष्य अनिश्चित काल। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है? एक ही टेंस होता है। अगला इसमें बेटा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है भविष्य जारी काल। इसका एक नाम और होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे आपका सी लिखा गया है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नहीं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? इसका हिंदी हो जाएगा भविष्य पूर्व काल। आपका डी जो लिखा गया है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? भविष्य पूर्व अपूर्व काल। ये रहा बेटा आपका फ्यूचर टेंस का काइंड्स। तो हम लोगों ने इसका बेसिक पढ़ लिया। हमने कल क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पहचान पढ़ा था। उसका क्या पढ़ा था हम लोगों ने? डेफिनेशन। और आज हमने ये सीखा कि आपका ये प्रेजेंट टेंस कितने भागों में बांटा गया है, पास्ट कितने भागों में बांटा गया था, आपको क्या है? फ्यूचर। तो एक बार इसको हम फिर से बात समझते हैं। देखिए कोई भी आज पूछता है कि मेनली, मुख्यतः आज पूछता है, कोई पूछता है मेनली जो आपका टेंस होता है ये कितने प्रकार का होता है? आप बताइए कि 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है प्रेजेंट टेंस होगा, दूसरा आपका पास्ट हो जाएगा, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस हो जाएगा। कोई भी आज पूछता है टेंस के पास कितने बच्चे थे, आप क्या बताओगे? किसमें भैया बताओगे? 3 ही होते। पहला क्या नाम था? प्रेजेंट टेंस। उसके दूसरे बच्चे क्या नाम था? पास्ट टेंस। और उसके तीसरे बच्चे क्या नाम हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। अब अगर आपसे ये कोई पूछता है कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, पास्ट कितने प्रकार का होता है, या फ्यूचर टेंस कितने प्रकार का होता है, तो आप ये बताओगे प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है? 4। पास्ट टेंस भी कितने प्रकार का होता है? 4। और फ्यूचर भी कितने प्रकार का होता है? 4। यानी तीनों के पास कितने कितने बच्चे हुए? 4। यानी प्रेजेंट के पास कितने बच्चे थे? 4। तो जो आपका पास्ट था उसके पास भी कितने बच्चे हो गए? 4। जो लास्ट जो छोटा भाई था, फिर जो आपका जो इसका टेंस का जो छोटा लड़का था फ्यूचर टेंस, उसके पास भी कितने बच्चे हो गए? 4। तो आप पूरे मिला के तीनों बच्चों, इन तीनों टेंस के जो बच्चे हुए, यानी प्रेजेंट के 4 थे, पास्ट के 4 थे, और जो फ्यूचर था बेटा वो भी कितना आपका था? 4। हम तीनों टेंस को मिलाएंगे 4 3 कितना हो जाए आपका? 12। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मुख्यतः टेंस कितने प्रकार के होते हैं, आप क्या बताओगे? 3 बताओगे। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा क्या बताना होगा? फ्यूचर। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सामान्यतः कितने टेंस होते हैं, आप क्या बताओगे? 12। तो आपको 12 बताया। यदि 4 जो होता है आपको बेटा प्रेजेंट टेंस आपको 4 होता है, पास्ट आपको क्या होता है? 4 आपको क्या होता है? पास्ट में होता है। और आपको 4 किसमें हो जाएगा? आपका फ्यूचर टेंस में हो जाएगा। अब हम लोग कल पढ़ेंगे
कि अभी हमने ये भी कल सीखा था कि टेंस कैसे हम पास्ट यानी कौन सा प्रेजेंट, कौन सा पास्ट या कौन सा फ्यूचर टेंस होता है। अब हम लोग कल सीखेंगे यहाँ पे इंग्लिश, हम लोग कल इंग्लिश लिखेंगे कि प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या परफेक्ट टेंस या कॉन्टिन्यूअस, अंग्रेजी में हम देख करके पता कर सकते हैं कि मेरा कौन सा टेंस है कौन सा नहीं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये तो आप इसका क्या कर सकते, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और हम लोग इसका जो है इसके आगे हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और बेटा इसका आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आप अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सको। ये नहीं बस वैसे आप सुन लीजिए, सुनने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप अपना एक नोट्स नहीं बनाओगे, अपना खुद का पर्सनल नोट्स नहीं बनाओ, तब तक आप कुछ आने वाला है नहीं। तो हम आपसे आग्रह करेंगे, आपसे गुजारिश करेंगे भाई, तो आप अगर टेंस पढ़ रहे हो ये कुछ भी और आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप एक अच्छा से नोट्स बनाइए ताकि आपको अच्छे समझ में आता चला जाए। अब हम लोग कल पढ़ेंगे इसका और बेसिक हम वर्ब के माध्यम से पहचानना सीखेंगे कि कौन सा यानी कौन सा ये टेंस है, कौन सा टेंस है, ये कौन सा प्रेजेंट टेंस होता है, कौन सा पास्ट टेंस हो जाएगा। तो हम लोग कल की वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।